हम आ चुके हैं मुजफ्फरपुर के समर्पण जीविका महिला प्रोड्यूसर कंपनी के प्रोसेसिंग यूनिट में और यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे यहाँ की दीदियाँ समर्पित होकर कैसे एक साथ मिलकर काम करती हैं और एक दूसरे का सहयोग करती हैं। पहले भाग में आपने जाना कि कैसे समर्पण जीविका महिला प्रोड्यूसर कंपनी ने सामूहिक नेतृत्व और महिलाओं की सहभागिता के बल पर सफलता की एक नई मिसाल कायम की है। आपने सुना कि किस प्रकार संगठित प्रयासों ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मविश्वास, पहचान और नए अवसर प्रदान किए। इस दूसरे भाग में हम जानेंगे कि कैसे यह महिला प्रोड्यूसर कंपनी किसानों को बेहतर सेवाएं, उन्नत कृषि संसाधन और बाजार से जुड़ाव उपलब्ध कराते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं समर्पण जीविका महिला प्रोड्यूसर कंपनी की इस प्रेरक यात्रा का अगला अध्याय। हमारे साथ है समर्पण एफपीसी के सीईओ राजकुमार जी। सबसे पहले तो आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आपके साथ हम इस पूरे प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में जानेंगे कि इतनी बड़ी यूनिट में आखिर कैसे काम होती है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी मशीन लगी हुई है, बहुत सारे वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे बोरियां रखी हुई हैं। क्या कैसे यहाँ पे काम होता है, इसके बारे में आप हमें विस्तार से बताइए। मेरा नाम राजकुमार है और हम समर्पण जीविका एफपीसी के एज ए सीईओ 2019 से यहाँ है। इससे पहले भी हम जीविका में रहे। अभी जो समर्पण एफपीसी है ये 2023 से हम लोग सीड प्रोसेसिंग में अपना कदम बढ़ाए थे। तो उसमें हम लोगों ने पहल ये दिया कि कहीं ना कहीं किसान को खाद्यान्न से ज्यादा फायदा सीड उगाने में होता है। बिल्कुल। तो हमारा स्टार्ट ये 2021-22 से हम लोगों ने 6-7 किसानों के साथ शुरू किया था। अभी लगभग 35-36 किसान हमारे साथ उत्पादन में जुड़े हुए हैं। और मार्केटिंग में तो 15,000 से ज्यादा किसान जुड़े, जिनको हम लोग सीधे उनके घर तक सीड अपना समर्पण का जो उत्पादित है, प्रसंस्कृत है और जो पैकेट सीड है वो हम लोग उन तक पहुंचा रहे हैं। और जो हमारे यहाँ गेहूं, धान, मक्का, मूंग ये सब फसल का मुख्य खेती मुख्य होता है और जो हमारे किसान हैं जो उनका जो लागत है उसको कम करना हमारा मुख्य उद्देश्य है और उनका जो लागत है, इनपुट है, वो क्वालिटी इनपुट मिले, गुणवत्तापूर्ण मिले। तो उसमें जैसे सीड बहुत बड़ा फैक्टर है एग्रीकल्चर में। हमारा जो भारत सरकार के द्वारा जो सीड ये नोटिफाइड किया जाता है तो उस सीड में भी वो सारी मतलब गुणवत्ता होती है, वो क्षमता होती है कि वो प्रोडक्शन देता है, उत्पादन देता है। तो हम लोग जो भी भारत सरकार द्वारा अनुशंसित बीज है, जैसे गेहूं में DBW-187 सबसे अच्छे उत्पादन वाली वैरायटी है। किसान को भी इससे फायदा हो रहा है। अगर 20 केजी का बैग है तो 1600-1800 में मार्केट में मिलता है। बिल्कुल। जो अच्छे क्षमता वाला उत्पादन का बीज है और हम लोग उसको 900-1100 तक अवेलेबल करा। तो कहीं ना कहीं किसान को का लागत कम हुआ इससे। और जो किसान बीज उगा रहे हैं उनको जो खाद्यान्न है उससे ज्यादा मूल्य प्राप्त हो रहा। तो इसका जो प्रक्रिया है यहाँ से स्टार्ट होता है। अच्छा। इसमें ये क्लीनर है हमारा, जिसमें इसका काम है कि बड़ा कंकर है, पत्थर है, वो सारा यहाँ क्लीनिंग कर देता है। अच्छा, ये जो यूनिट है। जी हाँ, ये यूनिट है। हाँ। ये से क्लीनिंग हो जाता है। ओके। इसके बाद ये क्लीनर से हम लोग इसको ग्रेडर में ये ऑटोमेटिक जाता है एलिवेटर के थ्रू। ओके, ये यहाँ से क्लिनिक होकर के ऑटोमेटिक ये ग्रेडर में जाता है। ओके। और ग्रेडर का काम है कि सीड का एक नियम है कि वो यूनिफॉर्म साइज का होना चाहिए। वो यहाँ से निकल के फिर इंडेंट क्लीनर में जाता है और इंडेंट क्लीनर का काम है कि जो टूटा फूटा सीड है उसको छांट देना। वो वहां से ग्रेविटी के आधार पे सीड को, डेड सीड को और लाइव सीड को छांटता है। तो लास्ट हमारा आउटपुट वहीं से आता है। ये हाइब्रिड धान है। 1 किलो का पैकिंग हम लोग, ये 1 किलो का पैकिंग करते हैं। ये 40 किलो से 1 किलो तक का पैकिंग हम लोग इसका सीडिंग करते हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया पैकेजिंग है। अभी इसी सीजन में इसका बिक्री हो रहा है। लगभग 90% सीड हम लोग सेल कर चुके हैं। 90% अभी सेल हो गया। कल तक लगभग खत्म हो गया। अब जो बचा हुआ है बहुत कम स्टॉक बचा है। तो अगर फार्मर्स कोई अगर आकर लेना चाहे डायरेक्ट, तो वो क्या यहाँ आ सकते हैं लेने के लिए? जो किसान जो लोकल फार्मर्स हैं या जब दूर के भी फार्मर है, बाजार आते हैं तो बगल में बाजार है तो यहाँ जरूर आ जाते हैं। यहाँ पे कौन कौन से वेरायटी, जैसे मैं जो जानती हूँ वो सोनम, बासमती, क्या सारे वेरायटी यहाँ पे होती है? हाँ, इसमें जैसे सारे नहीं तो सिलेक्टेड वेरायटी का हम लोगों ने इस बार प्रोसेसिंग किया है। जैसे कि MTU 7029 है, तो ये लंबी अवधि की वैरायटी है। एक BBT 5204 है जो कतरनी बोलते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन कतरनी है। उसके बाद राजेंद्र मंसूरी है,
उसके बाद BB11 एक वैरायटी है जो पानी वाले क्षेत्र में ज्यादा डिमांड किया गया है। बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दी है, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। तो समर्पण कैसे पूरी समर्पण के साथ महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा को और भी सशक्त कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर से होगी एक प्रेरणादायक कहानियों के साथ आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अपनी दोस्त प्रिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।